सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। आज का हमारा ये जो छोटा खानी प्रोग्राम है, ये एक तरह की पीठ थपथपाई का काम है। यानी जिन लोगों ने इस 7 महीने के अंदर, मार्च महीने से लेकर अभी तक ये नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, इस जमाने के अंदर जिन्होंने जिस भी फील्ड के अंदर रहते हुए अच्छा काम किया है, उनका छोटा सा एक प्रोग्राम आज रखकर उनका जो एजाज और सत्कार किया जाने वाला है। लिहाजा इस प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से होगी। मैं हाफिज बिलाल साहब से गुजारिश करता हूं कि तिलावत कलाम पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم। السلام عليكم। माशाल्लाह। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक लंबा जमाना जो है हमारे सामने ऐसा गुजरा जिसमें लोग आदमी आदमी से डर रहा था। हाथ मिलाने के लिए भी लोग आपस में डर रहे थे। एक अजीब जो है बीमारी की वजह से माहौल बना हुआ था। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल तकरीबन खत्म हो चुका है। बल्कि आम जबान में अगर कहेंगे तो कोरोना जो है तकरीबन एक्सपायर होने के करीब है। लेकिन एहतियाती तदाबीर अभी भी हमको जो इख्तियार करना चाहिए, जो हुकूमत की तरफ से जो चीजें बताई जा रही है वो हमको करना चाहिए। मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या हाथ धोना हो, ये जितनी चीजें हैं वो हमको करना लाजिम और जरूरी है। उसी के साथ में जिन लोगों ने ये जो कोरोना खत्म हुआ है, वो 5 उंगलियों की मिलने की वजह से, जब आदमी का पंजा एक साथ में होता है तो वो काम करता है, अकेली उंगली कोई काम नहीं करती। जैसे एक मिसाल उसकी बयान की कि एक आदमी के पास एक लकड़ी थी, उसके बच्चे ने जो है बाप ने बच्चे के पास लकड़ी दी और कहा कि इसको तोड़ो। उसने वो लकड़ी अकेले आराम से तोड़ दी। जब 5 लकड़ियां, बहुत सारी लकड़ियां एक साथ में जमा करके दी और बच्चे से कहा कि तोड़ो, तो उसको वो बच्चा तोड़ नहीं सका। ये हमारे यहाँ से कोरोना जो खत्म हुआ है, ये हम सब की मिली जुली हुई मेहनत है। उसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, आरोग्य कर्मचारी है, या हुकूमत के लोग हैं, या हमारे पंचायत के लोग हैं, या हमारे बैंक और पोस्ट वाले। जबकि लोग डर रहे थे, ऐसे हालात में भी ये लोग जो है ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम कर रहे थे। इनके सत्कार और एजाज के लिए ये आज का छोटा सा जो है एक प्रोग्राम रखा गया है। इंशाअल्लाह जो इस फील्ड में काम किए, खुसूसन हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, तालीम बंद थी, जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूल अभी भी जो है खुली नहीं है, 1-2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह खुल जाएगी बड़ी क्लासेस की। तो हमारे जो बच्चे इस कोरोना के काल के अंदर भी तालीम से जुड़े रहे,
बहुत सारे हमारे 4 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसी के साथ कुछ बच्चों ने हमारे जो है HSC कंप्लीट की। ये बहुत बड़ी बात है, तालीम के साथ लगा रहना। जैसे मैंने कल भी कहा था, उत्लुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। कुरान में भी है, ओ माई अल्लाह इंक्रीज माई नॉलेज, ओ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आदमी इल्म के बारे में रुकना नहीं चाहिए, जितना इल्म हासिल करना चाहता है वो करते रहना चाहिए। साइंस का इल्म है, ज्योग्राफी का इल्म है, हिस्ट्री का इल्म होना जरूरी, हर चीज का इल्म एक जो है वो आदमी के लिए बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने जिस फील्ड के अंदर बहुत सारा जो है हर फील्ड के अंदर काम किया हुआ है, मैं हमारे आए हुए मेहमानों में से किसी से कहूंगा कि खुसूसन हमारे पुलिस लोगों में से दोनों में से कोई एक आ जाए और आज के इस प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द बयान करें। से जो है सारंगे साहब हमारे सामने कुछ 2 बातें पेश करेंगे। ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हम सबको इस प्रोग्राम पर बुलाया है, तो जैसे कि अभी मैंने मुझे पिछली बार इन्होंने फोन किया था कि भाई जो कोरोना योद्धा है तो उनका हम सब सत्कार करने चाहते हैं, तो आप कृपा करके हमारे प्रोग्राम में आइए। तो फिर हमने ठीक है भाई आप कर रहे हैं, तो फिर मैंने ये इसके बारे में भी आपको बोलना चाहा कि पिछले 5-7 महीने से पूरा देश या पूरा वर्ल्ड जो है इस कोरोना बीमारी से लड़ रहा था और लड़ रहा है, अभी तक लड़ रहा है। वैसे भी हम अभी तक क्लियर नहीं हुए। अभी पूरा देश में कहीं न कहीं तो बहुत बड़ी तादाद में अभी तक इसके मरीज पाए जा रहे हैं। तो जरूरी है कि जो हमने अब आज तक जो हमने इख्तियार किया है, अच्छा काम यानी सफाई का, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो भी हमने कदम उठाए हैं, उस कदमों को हम जारी रखते हुए आगे चलकर भी हमें वही कदम जारी रखना है। इससे हमें जो सीख मिली है कि भाई जो नेचर है वो नेचर सबसे बड़ा होता है। अगर नेचर ने अपनी करवट बदल ली तो इंसान को उंगली भी उठाने की ताकत नहीं होती है। तो इस नेचर ने हमें सिखाया है कि भाई अभी आगे चलकर जैसे कि हाफिज साहब ने कहा है कि मिलकर रहना है, और मिलकर रहने के लिए दिल में भी वो भी बातें आनी चाहिए कि कैसे मिलकर रहना है। और जिस तरह से कि अभी देखा पिछले 7-8 महीनों में पूरी जो आवाम है और आवाम के लिए खाना बदल से होता है वो भी मुश्किल हो रहा था कि भाई इसे काम तो नहीं हो रहा है, काम किसी को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि घरों में लोग बंद थे, रास्ते पर सब रास्ते बंद थे, दुकानें बंद थी, कारखाने बंद थे, जो भी रोजगार का साधन है वो सब पूरा बंद था। क्योंकि जो हिदायतें दी थी गवर्नमेंट ने, हिदायतें दी थी, जो गाइडलाइन दिए थे उसके ऊपर चलना तो जरूरी है, क्योंकि मुमकिन ही हुआ था, क्योंकि ये नहीं किए तो फिर अपनी जान जा रही थी। तो जरूरी था ये बहुत ही काम करना, ये करना, और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के ऊपर चलना बहुत ही जरूरी था। मैं भी आपके सामने ये मेरे गांव में अभी आपके चौकी में चौकी में मैं पवार साहब और मेरे साथ मुंडे सूरज पाटिल साहब थे, हमारे PI साहब थे, और बाकी सभी हमारे जो अफसर है और कर्मचारी है। जैसे कि हम वहीं पे आप देख चुके हैं कि जितना भी हो सके, जितना भी हम समझाने की, जितना हमारे गांव के लड़के हो या हमारे पड़ोस के गांव के लड़के हो या बाहर के आने वाले लोगों हो, सबको अच्छी तरह से समझा के कि भाई ये मत करो, मास्क लगाओ, जहां भी जाना है, जो गाइडलाइंस दिया है, अपनी जान अपने हाथ में है, ना कि दूसरों के हाथ में है। तो जरूरी है कि जो गाइडलाइंस दिए है उसके ऊपर अमल करो और अपनी जान बचाओ, साथ ही साथ अपने घर वालों की जान बचाओ। क्योंकि अगर मैं घर में हमारे 10 लोग हैं और मैं अकेला बाहर जाकर कुछ और ज्यादा कुछ गाइडलाइंस के ऊपर ना चलूं और वहां से कुछ पॉजिटिव या कोरोना लेकर या किसी रोग को लेकर घर में आओ, तो मेरे पूरे घर वालों को कोरोना हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। तो जरूरी था कि सबको अच्छी तरह से समझा के इस बात पे अमल करने को सिखाना था। अभी बीच में थोड़ा हमको हाथ उठाना भी पड़ा, क्योंकि लोग सुन नहीं रहे थे। और बाद में जैसे कि मैं अभी बच्चों को मुझे अभी अच्छी तरह से पहचानते कि जैसे कि मैं मोटरसाइकिल निकलता था तो बच्चे धूम वहां से
दौड़ जाती थी, हम अपने घरों पे जाके चिपका देते। बाद में जैसे कि गवर्नमेंट ने बाद में हमको गाइडलाइन दी कि भाई ठीक है अभी थोड़ा कंट्रोल में ले लो, जो प्रेशर था वो प्रेशर कम करो, हमने कर लिए। उसके साथ भी वो प्रेशर कायम रहा, बरकरार रहा। जैसे भी हम कभी भी जाते हैं, अभी मोहल्ले से गुजरते हैं तो फिर बच्चे हमको देख के घूम जाते हैं। तो जरूरी था, अगर वो बच्चे इस तरह से डर के जा रहे हैं तो इसका अमल लोगों को ऊपर पे पड़ रहा है कि भाई अभी पुलिस आ रही है, मास्क लगाओ। गाड़ी से जा रहे हैं, हमको कोई देखता है ड्रेस पर तो हमको खुद ही अपना अपना मास्क लगा लेता है। तो ये सब बातें थी। और हमारे साथ साथ हमारे ग्राम पंचायती के लोग थे, हमारे पुलिस पाटिल है, सरपंच मैडम देखे, हम देख चुके हैं कि भाई लोगों का भी जैसे कि हजवानी कॉम्प्लेक्स हाफिज साहब ने भी देखा, हम देखे हैं कि भाई लोगों ने हर तरह से जिनको जो तकलीफे में थे उन्होंने मदद किया है। साथ साथ बीच में 3 जून को ये आया था, पैन आया था, चक्री बादल आया था, तो उसके जरिए उस वक्त भी बहुत नुकसान हो गया था, लोगों को बहुत परेशानी हो गई थी। पूरा रास्ता बंद था, आप ही देख चुके हैं। 21 दिन तक 22 दिन तक लाइट नहीं थी। इस हालात में लोगों के लिए कायदा और सुव्यवस्था रखने के लिए अच्छी तरह से उनके रिलेशन पर मेंटेन करके लोगों, अभी मैंने एक आवाज दी थी मोहल्ले में, भाई बच्चे लोग चलो अभी रास्ते में कुछ पेड़ पड़े, पूरा के पूरा मोहल्ले के बच्चे जो है कुलाड़िया और कुलाड़ी लेकर आए थे, कोयते लेकर आए थे और हमने पूरा रास्ता जो है क्लीन करे थे, क्योंकि एक केस था वहां से संदेरी से आ रहा था डिलीवरी का और पूरा रास्ता बंद था। मैं खुद अपना कुराड लेके वहां पर दौड़ के गया था। तो ये ऐसी बात है कि जो ये क्रिकेट के बच्चे, मैंने बीच में देखा कि ये क्रिकेट टीम के जो सब टीम होल्डर्स है, उन्होंने अच्छी तरह से राशन जो है, राशन जो बांटा था, जिनको जरूरत थी उनको राशन भी बांटा है, और मैं खुद कभी उनके साथ भी गया था। तो ये जो काम है, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है अपने अपने हक की, यानी कि हो सके जितना भी हो सके देश के लिए हर वक्त बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं होती। हर इंसान एक तो बॉर्डर पे नहीं जा सकता, लेकिन घर पे रहकर भी बॉर्डर का काम कर सकता है, घर पे रहकर भी देश का काम कर सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन पे चलने के लिए जो गवर्नमेंट ने हमें बताया था, उस गाइडलाइन पे चलना ये भी एक देश का काम था, और वो आपने सभी भी किया है। मैं इसके लिए सभी अपने गाँव जो ग्राम पंचायत के एरिया में जो रहने वाले जो भी लोग हैं, सभी अपने उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हमें यहाँ पर बुलाया और 2 शब्द बोलने की हमें इजाजत दी। थैंक यू। और मराठी में बोलते हैं, हिंदी में थैंक यू। थैंक यू सर, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, दिल की अमी गहराइयों से आपका शुक्रिया है कि आप लोगों ने जो है पूरे गांव को संभाला।